Yes, students. सेकंड पेपर राजस्थान को हम पढ़ रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं पेपर सेकंड को ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, जिसमें हम बात कर रहे थे टॉपिक व्यापार के बारे में। ट्रेड के बारे में हम लोग पिछले क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे। ट्रेड इन ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें पहले हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर चुके हैं और उसके बाद हमने ट्रेड की स्थिति के बारे में डिस्कस किया था राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान में व्यापार की स्थिति के बारे में बात की थी हमने, और राजस्थान के अंदर हम बात कर रहे थे कि व्यापार क्या होता है, आयात और निर्यात क्या होता है, और इसमें निर्यात की जो समस्याएं हैं, जो समाधान है, और राजस्थान के अंदर क्या स्थिति है निर्यात से संबंधित, इन सब के बारे में हमने बात की थी। आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर रंग बिरंगे वस्त्र, सीधे मुड़े वस्त्र, संगमरमर, उससे बनी हुई विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां, मूर्तियां, खनिज पदार्थ, इन सभी का निर्यात अन्य राज्यों और अन्य देशों को किया जाता है। तो राजस्थान के अंदर निर्यात से संबंधित कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं आगे। प्रॉब्लम्स टू एक्सपोर्ट, कि निर्यात करने के लिए क्या समस्याएं राजस्थान के अंदर आती है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। राजस्थान के अंदर निर्यात की जो समस्याएं हैं, जैसे बताएंगे कि विकास मार्ग में कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे कच्चे माल की व्यवस्था है, नवीन रुचियों और बाजारों की जानकारी, नए तकनीकी ज्ञान का अभाव राजस्थान के अंदर पाया जाता है, और जितनी आवश्यकता होती है पूंजी की, वो भी इसके अंदर कमी पाई जाती है पूंजी की। तैयार माल को बेचने की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में है, और जब मंदी होती है तो मंदी के समय यहाँ पर जीविका को उपार्जन करने की, यानी कि जीवन जीने के लिए जो आवश्यक धन होता है, उसकी कमी एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में है। सही दिशा निर्देश, ये सभी ऐसी समस्याएं हैं जो सभी उद्योगों के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में बनकर सामने आती हैं। कुछ उद्योग ऐसे हैं जिसके सामने कुछ अलग समस्याएं आती है, विशेष प्रकार की समस्याएं आती हैं। जैसे जवाहरात उद्योगों के बारे में बात करें, आभूषण उद्योग की बात करें, तो सभी राज्य, पूरे राज्य के अंदर गांव-गांव में जेवरात का कार्य यहाँ पर किया जाता है। जवाहरात के क्षेत्र के अंदर जयपुर जिले को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, और जवाहरात के निर्यात के अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में वृद्धि प्राप्त हुई है। 1981 के अंदर भारत से जो निर्यात किया गया था जवाहरात का, वो लगभग 600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट यहाँ से किया गया था। 1996-97 की बात की जाए तो वो एक्सपोर्ट जो 81 के अंदर 600 करोड़ का था, वो 1996-97
इन्वेंट्री में बढ़कर के लगभग 3,500 करोड़ रुपए का हो गया था, जबकि राजस्थान के अंदर अकेले राजस्थान से 600 करोड़ रुपए का हीरा और 472 करोड़ रुपए से अधिक मात्रा का रत्न और आभूषणों का निर्यात यहाँ से किया गया था। इस उद्योग के अंदर कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे राजस्थानी कलाकार जो है हाथ से जेवर बनाने में, नगीना को तराशने के अंदर परफेक्ट होते हैं, पारंगत होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में मशीनों की सहायता से बहुत ही आकर्षक डिजाइन तैयार किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, और अधिकांश कारीगर राजस्थान के अंदर अभी भी प्राचीन तरीके से यहाँ पर वही कार्य करते आ रहे हैं। नई मशीनों की उनको जानकारी नहीं है और उनके उपयोग की जानकारी नहीं है, और ये मशीनों की उपयोग की जो क्षमता है और उसकी जानकारी लोगों को नहीं है। इस वजह से ये इस उद्योग के अंदर धीरे धीरे पिछड़ने लगे हैं। इसलिए सरकार को न केवल नए उपकरणों का जो प्रयोग है उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए, साथ ही साथ इन्हें नए से नए आकर्षक डिजाइन की उपलब्ध सरकार की तरफ से करवाए जाने चाहिए, जिससे विश्व के अंदर इनकी जो कंपटीशन की अप्रोच है वो लगातार डेवलप हो सके और ये उद्योग लगातार विकसित हो सके। दूसरी समस्या इनके कच्चे माल की रहती है। अधिकांश जवाहरात के जो कच्चा माल है वो विदेशों से आता है। सोने का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर भारत से अधिक है। सरकार ने सोना खरीदने के लिए लाइसेंस वगैरह की सर्विसेज लागू की है, लेकिन उसके बाद में हाल विकासानी सरकारी तंत्र की अक्षमता और उपेक्षा के कारण ये राजस्थान में समय पर माल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, और माल नहीं मिलता है तो नया माल तैयार भी नहीं हो पाता है। इसीलिए समय पर जो राजस्थान राज्य है इस क्षेत्र से करोड़ों रुपए को विदेशी मुद्रा यहाँ पर जमा की जाती है, अर्जित की जाती है। इसीलिए आवश्यक है कि इस उद्योग के अंदर आने वाली जो अड़चने हैं, जो समस्याएं हैं, इनको सरकार के सहयोग से दूर किया जाए और इस उद्योग को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को संचालित किया जाए। वस्त्र उद्योग के अंदर आने वाली जो समस्या है वो ये है कि राजस्थान पूरे विश्व के अंदर अपने रंगाई छपाई और कला के जो सूती वस्त्र हैं और उन्हीं जो परंपरागत शैली के वस्त्र होते हैं, इनमें राजस्थान पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, और इस कार्य के अंदर राजस्थान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है पूरे देश के अंदर। कोटा का डोरिया, मसूरिया, जयपुर, जोधपुर, सीकर, इन सभी के बंदेज के वस्त्र, बीकानेर का मोगरा, बगरू, बाड़मेर सामान्य द्वारा के छपाई के जो वस्त्र हैं ये सभी आकर्षक होते हैं और लोकप्रिय भी हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब से इस उद्योग के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में सिंथेटिक रंगों का उपयोग होने लगा है, तो इनकी लोकप्रियता कम होने लगी है, यानी इनकी लोकप्रियता के अंदर गिरावट आने लगी है, जिससे रंगों के कच्चा होने से खरीदार जो है वो निरुत्साहित हो जाते हैं, उनको नुकसान होने लगता है। यदि राजस्थान अपनी कला का स्तर ऊंचा करे और परंपरागत शैली के वस्त्रों को नए तरीके से नए ढंग से रुचि के अनुसार डेवलप करे, तो निर्यात वृद्धि की बहुत अधिक मात्रा में संभावनाएं यहाँ पर डेवलप हो सकती हैं। इन वस्त्रों को गोटा, किनारी, शल्य, कशिकाकारी, इन सबके द्वारा वस्त्रों को और भी अधिक आकर्षक डिजाइन में इनको बनाया जा सकता है। कृषि उत्पाद की अगर समस्या की बात की जाए तो कृषि उत्पादों के अंदर जो निर्यात होने वाले प्रमुख कृषि उत्पाद हैं, जैसे चावल है, दाल, कपास, ग्वार, गम पाउडर होता है, तेल है, जो दही है, ये सब फूल की भूसी होती है, अजवाइन, धनिया, मेहंदी पाउडर, मेथी, किन्नू, संतरा, माल्टा, गुलाब के फूल, ये सभी राजस्थान से आए क्षेत्रों की ओर न केवल राज्य के अन्य राज्यों में बल्कि अन्य देशों में भी इनका निर्यात यहाँ राजस्थान से किया जाता है।
पिछले कुछ सालों से देखने में आया कि राजस्थान में जो ज्वार का पाउडर है और जो दाल है इसका निर्यात बहुत तेज वृद्धि हुई है। इसके अंदर एक्सपोर्ट इसका लगातार बढ़ा है। ज्वार का पाउडर और जो दाल है ये विश्व की कुल मांग का लगभग 60%, यानी पूरे विश्व की जो कुल मांग है उसका लगभग 60% डिमांड भारत देश से प्राप्त की जाती है। और भारत के निर्यात में राजस्थान ये निर्यात में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजस्थान राज्य से ज्वार का पाउडर और दाल का जो निर्यात है वो अन्य देशों को, जैसे कनाडा है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, इटली, बेल्जियम, स्पेन, स्विट्जरलैंड, कोरिया, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लगभग सभी महाद्वीपों के अंदर राजस्थान राज्य से इनका निर्यात किया जाता है। खनिज पदार्थों की बात की जाए तो खनिज भंडारों की अनेकता है राजस्थान के अंदर, जिसके आधार पर राजस्थान को भारत का म्यूजियम समझा जाता है। कई दुर्लभ खनिज हैं जो किसी क्षेत्र में प्राप्त नहीं होते, लेकिन उनकी प्राप्ति राजस्थान राज्य से होती है, जिनका निर्यात भी किया जा सकता है राजस्थान से। जैसे कुछ खनिज पदार्थ हैं, जैसे संगमरमर है, उसका निर्यात जापान देश को किया जाता है, बांग्लादेश और नेपाल को किया जाता है। मध्य पूर्व के जो देश हैं मॉरिशस, यूएई, जर्मनी, इन सभी को संगमरमर का यानी कि मार्बल का यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। टैल्क जो है इनका निर्यात यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और केन्या जैसे देशों को। फेल्डस्पार खनिज जो है ये मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, कुवैत, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जो बोलते हैं, इटली, जापान, थाईलैंड इन देशों को। स्लेट स्टोन जो है इसका निर्यात इंग्लैंड, जापान, इटली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और सऊदी अरब जैसे देशों को भी किया जाता है। क्वार्ट्ज के जो एक्सपोर्ट किया जाता है क्वार्ट्ज खनिज का राजस्थान राज्य से, वो मुख्य रूप से जापान, म्यांमार और बांग्लादेश देशों को किया जाता है। राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की भी जो डेवलपमेंट है उसकी भी बहुत बड़ी संभावना है राजस्थान राज्य के अंदर। कुशल नेतृत्व, नई तकनीकी सहायता और इन सभी से उचित कीमतों के ऊपर यदि आवश्यक उपकरण बनाए जाए तो राजस्थान का आर्थिक विकास ही ऊंचाई नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय निर्यात वृद्धि में भी सहायता प्राप्त हो सकेगी। खाद्य पदार्थों के निर्यात की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जो खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में राजस्थान के द्वारा अधिक योगदान नहीं दिया जाता, लेकिन दूध से बनी हुई जो वस्तुएं हैं, विशेष प्रकार की मिठाइयां हैं, मावे का उत्पादन है, इनको बढ़ा करके इनका जो निर्यात है वो अन्य राज्यों की ओर किया जा सकता है। राज्य में पशुधन विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में भेड़, बकरी, ये पशुधन अधिक संख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं। इनका मांस और इनकी जो खाल है ये दोनों ही बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। भारत चमड़ा और चमड़े से निर्मित जो वस्तुएं हैं इनको भी विश्व के अन्य देशों की ओर निर्यात करता है। राजस्थान भी इनके निर्यात में इन पशुधन या और अन्य जो पदार्थ हैं उनके निर्माण से राजस्थान देश के अंदर निर्यात में सहयोग दे सकता है। निर्मित वस्तुओं की बात की जाए तो निर्यात होने वाले जो निर्मित वस्तुएं हैं जिनमें ऊनी वस्त्र है, ऊन है, मांस, रेयन, टायर, ग्रे फैब्रिक जो है, प्लास्टिक और एल्युमिनियम है, रासायनिक पदार्थ, दवाइयां, अचार, चटनी, इंजीनियरिंग का सामान, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कंज्यूमर्स एनर्जी मीटर्स, ऑन साइट कैलिब्रेटर्स, पेस्टिसाइड्स, मोल्डेड चेयर
और टेबल, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, इन सभी का प्रोडक्शन राजस्थान के अंदर किया जाता है, जिनको अन्य राज्यों की और अन्य राज्यों में भी इनका निर्यात किया जाता है। हस्तकलाओं की बात की जाए तो राजस्थान की उपलब्धि विभिन्न प्रकार की धातुओं और पत्थरों से निर्मित जो मूर्तियां हैं, पीतल पर नक्काशी का काम, हाथी दांत और चंदन से बनी हुई कलाकृतियां, लकड़ी के खिलौने, ऊंट की खाल से बने हुए कुप्पे और अन्य वस्तुएं, गलीचे, लाख से निर्मित विभिन्न प्रकार की चूड़ियां, खिलौने, ये सभी हस्तशिल्प की जो वस्तुएं हैं, जिनका नवीनतम आकर्षक ढंग से विकास करके राजस्थान के अंदर इनको डेवलप करके निर्यात वृद्धि की जा सकती है। बीकानेर का ऊन विश्व के सबसे बेस्ट क्वालिटी ऊनों में से एक है। गलीचा बनाने की जो कला है वो भी इस क्षेत्र के अंदर इतनी अधिक प्रवृत्ता प्राप्त कर चुका है कि पूरे विश्व के अंदर जो हाथ से बने हुए गलीचे हैं उसकी वैल्यू अधिक ही होती है। इस तरीके से राज्य से जो निर्यात किए जाने वाले उत्पाद हैं उनमें हीरे, वस्त्र, कृषि, खाद्य उत्पाद, रत्न, आभूषण, इनसे लगभग 60% मूल्य राशि की प्राप्ति राज्य को प्राप्त होती है। राज्य से होने वाला जो निर्यात है इसमें सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है और ये वृद्धि जो है मुख्य रूप से कृषि और खाद्य उत्पादों के अंदर मुख्य रूप से हुई है। राजस्थान में जो निर्यात योग्य वस्तुएं हैं इनके विकास की बहुत अधिक संभावनाएं यहाँ पर हैं। आवश्यकता केवल ये है कि दूरदर्शिता से कार्य करने वाले कुशल और सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता यहाँ पर है, जो राज्य में इधर उधर के क्षेत्रों में बिखरी हुई कला है, कृतियां हैं, इनको आधुनिक विश्व की आवश्यकताओं के अनुरूप इनको बनाया जा सके, जिससे विश्व व्यापार के अंदर इनका महत्वपूर्ण स्थान पहुंच सके और निर्यात की मात्रा में लगातार वृद्धि हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में निर्यात की जो संभावनाएं हैं उनके बारे में। राजस्थान में निर्यात से संबंधित समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं को सॉल्यूशन करके निर्यात की संभावनाएं भी डेवलप की जा सकती हैं। राजस्थान में निर्यात की जो संभावनाएं हैं, राजस्थान से निर्यात किए जाने वाले जो पदार्थ हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पूर्व के समय में राज्य की जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से कृषि के ऊपर निर्भर करती थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान राज्य के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, औद्योगिकीकरण की प्रोसेस हुई और जिसमें लगातार वृद्धि हुई। साथ ही साथ यहाँ पर पर्यटन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खनिज
जैसे मार्बल है, ग्रेनाइट है, रत्न है, वस्त्र, रेडीमेड और हैंडीक्राफ्ट उद्योग जो है इन्होंने भी लगातार डेवलपमेंट किया। और जिससे क्या हुआ कि कृषि उत्पाद पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था निर्भर करने लगी, ना कि कृषि के ऊपर। तो इस तरीके से राजस्थान में लगातार अर्थव्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित होता रहा। 1991 से 2000 का जो दशक है इसमें केंद्र सरकार ने उदारीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति है इसको यहाँ पर अपनाया गया और राजस्थान राज्य के अंदर जो निर्मित वस्तुएं हैं इनका विश्व के अंदर निर्यात की जाने की नीति को बढ़ावा देने के लिए ये उपाय किए गए थे। आधुनिकीकरण के जो दौर है, मॉडर्नाइजेशन, इसमें विश्व बाजार के अंदर राजस्थान के जो बने हुए उत्पाद हैं वो निचले स्तर पर है और उसके अंदर अपने मार्केट को बनाए रखना बहुत ही कठिन है। विभिन्न प्रकार के जो उद्यमी हैं उन्होंने चेंजिंग कंडीशंस के अंदर परिवर्तन जो हो रहा है उद्योगों की व्यवस्थाओं में, उसके आधार पर निर्यात के महत्व को इन्होंने समझा था और उसके बाद में एक्सपोर्ट करके देश के लिए इन्होंने विदेशी मुद्रा को कमाने की योजनाएं इन्होंने बनाई थी। विभिन्न प्रकार के उद्यमियों ने उद्योगों के अंदर जो निर्मित वस्तुएं हैं इनको इन्होंने विश्व मांग के अनुसार उत्पादित करना शुरू किया, जिससे पूरे विश्व के अंदर राजस्थान के जो निर्मित उत्पाद हैं उनकी मांग में लगातार वृद्धि हुई, जिससे राजस्थान राज्य को विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति में वृद्धि होने लगी। वर्तमान समय में राजस्थान राज्य में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड जैसे प्रतिष्ठित जो सार्वजनिक उपक्रम है और कई निजी उपक्रम जो हैं इनके द्वारा राजस्थान में खनिजों का प्रोडक्शन किया जा रहा है और इनको अन्य क्षेत्रों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मकराना, किशनगढ़, उदयपुर, राजसमंद, केसरिया जी, इन सभी क्षेत्रों से देश विदेश के अंदर मार्बल और ग्रेनाइट की मंडियों के रूप में ये सभी क्षेत्र पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हुए हैं। राजस्थान का जो रत्न है, रत्न उद्योग, ये विदेशों में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। मुंबई और सूरत के बाद में जयपुर जो है देश की तीसरी सबसे बड़ी रत्न मंडी के रूप में डेवलप हुआ है और यहाँ से प्रत्येक वर्ष लगभग 400 करोड़ रुपए रत्न आभूषणों का निर्यात किया जाता है अन्य क्षेत्रों के। राज्य का जो हस्तशिल्प उद्योग है ये भी विश्व प्रसिद्ध उद्योग है। यहाँ पर बने हुए लकड़ी, पत्थर, धातु के खिलौने और मूर्तियां, सजावटी सामान, फर्नीचर, कुशन, बेड, शीट्स, इनकी मांग बहुत अधिक है। चमड़ा उद्योग में निर्मित जो जूते, चप्पल, बैग, वस्त्र, इन सभी का निर्यात राजस्थान से किया जाता है। राज्य में वस्त्र उद्योग ने बहुत अधिक डेवलपमेंट किया है। MFA यानी मल्टी फाइबर एग्रीमेंट में लागू होने के बाद में टेक्सटाइल्स और रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात में भी राज्य का हिस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के अंदर जो खाद्य उत्पादन हो रहा है, खाद्य पदार्थों का, मसालों का और प्रसंस्कारित मांस का निर्यात है, इनकी अच्छी संभावनाएं यहाँ पर बढ़ रही है और उम्मीद की जाती है कि खाद्य देश में जो मांस का निर्यात है
इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनका निर्माण जो किया जाता है, उन उद्योगों को भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे राज्य को कुल निर्यात के अंदर वो भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो इस तरीके की स्थितियां हैं जो राजस्थान राज्य के अंदर संभावनाएं हैं निर्यात की, जहां पे विभिन्न प्रकार के उद्योगों, कृषि उत्पादों, खनिजों, इन सभी को अन्य क्षेत्रों में और अधिक मात्रा के अंदर निर्यात करने की संभावनाएं राजस्थान राज्य के अंदर डेवलप है। केवल सक्षम गाइडलाइन अच्छी हो, इनको गाइडेंस अच्छी मिले इन उद्योगों को, और इस तरीके की नीतियों का निर्माण किया जाए, जिससे नीतियों का निर्माण ऐसा किया जाए जिससे इन उद्योगों को भी सहायता प्रदान हो और साथ ही साथ इन्हें निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और लाभ की प्राप्ति हो, तो राजस्थान राज्य के अंदर निर्यात की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। चाहे वो खाद्य फसलों के उत्पादन का हो, फसलों से उत्पादित जो वस्तुएं हैं पदार्थों की हो, खनिज पदार्थों की हो, रासायनिक पदार्थों की हो, किसी भी प्रकार की संसाधन जो चाहिए वो सभी लगभग राजस्थान के अंदर उपलब्ध हैं। तो ये सभी संभावनाएं राजस्थान राज्य के अंदर हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं राजस्थान में व्यापार की क्या स्थिति है भविष्य के समय में, कि इन फ्यूचर ट्रेड की क्या कंडीशंस रहेंगी राजस्थान के अंदर। प्राचीन काल में इंदिरा गांधी नहर का जब निर्माण किया गया, उसके जो कारण है खनिज, वन और पशुओं पर आधारित उद्योग, इनके विकसित होने के कारण राज्य के व्यापार में परिवर्तन किया जाना बहुत अधिक जरूरी है, जिससे व्यापार की दृष्टि से सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, कपड़े उद्योग, गलीचे उद्योग, रासायनिक खाद, दवाइयां, चमड़े का सामान और मशीन, ये सभी मुख्य हैं जिनके निर्यात की अत्यधिक संभावनाएं राजस्थान राज्य के अंदर बनी हुई है। यानी कि राजस्थान की जो प्राचीन कला है, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की रंगाई छपाई का काम है, हस्तनिर्मित वस्तुओं का निर्माण है, ये सभी राजस्थान की एक विशेष पहचान है। जैसे विभिन्न प्रकार के प्रिंट होते हैं जो कपड़ों में लगाए जाते हैं, ये सभी एक अपनी महत्वपूर्ण पहचान न केवल देश के अंदर बल्कि पूरे विश्व के अंदर बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग यहाँ पर निर्यात की संभावनाएं बहुत अधिक संभावनाएं डेवलप हुई है और इनको डेवलप करके अन्य क्षेत्रों में निर्यात की संभावनाएं बढ़ाई जा रही हैं, जिससे राजस्थान राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसको और अधिक उच्च स्तर के ऊपर पहुंचाया जा सके, उसको विकसित किया जा सके। इसी से संबंधित जैसे हम कहें कि यदि एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए, कृषि को विकास दिया जाए, तो कृषि का जो विकास है उसके साथ साथ ट्रैक्टर, मोटर, ट्रॉलियां, कंबाइन हार्वेस्टर, ग्रेन तैयार करने की मशीनें, ऊन काटने की मशीनें, दवाइयां, खाद्य सामग्री, रेफ्रिजरेटर, ट्रांसमीटर, बिजली की मशीन, खाद खोदने की मशीन, कागज, इन सभी का आयात किया जाएगा, जिससे राजस्थान में यदि एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए तो एग्रीकल्चर से संबंधित जो कार्य है
इसके लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों जिनसे कृषि फसलों का उत्पादन से संबंधित जो मशीनें हैं, आधुनिक मशीनें हैं जिनसे कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की नए उपकरण हैं कृषि से संबंधित, इन सभी का आयात किया जाए तो राजस्थान के अंदर कृषि फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हो सकेगी। और इस तरीके की स्थिति से राजस्थान के अंदर जैसे इंदिरा गांधी नहर को विकसित किया गया है, इसके अलावा कुछ छोटी नहरें भी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर डेवलप की गई हैं, तो उनसे उनके डेवलपमेंट के बाद यहाँ पर राजस्थान में फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। और फसलों के उत्पादन में जब वृद्धि होगी तो उसका जो फसलों का जो सरप्लस पार्ट होगा, यानी कि जो अधिक वाला भाग हुआ, उसको अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में और अन्य देशों में निर्यात करने की संभावना भी विकसित हो पाएगी। तो इस तरीके से राजस्थान में एग्रीकल्चर अभी भी प्राचीन तरीके से किया जाता है। कृषि कार्य अभी भी पुराने तरीके से ही किए जाते हैं। यदि इनके अंदर नवीन तकनीकी का उपयोग किया जाए, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए, फसलों को संरक्षित किया जाए और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए जो कुछ नीतियों का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाए, तो उससे भी किसानों को तो संरक्षण प्राप्त होगा ही होगा, साथ ही साथ किसानों को फसलों का अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने की दिशा में प्रोत्साहन की प्राप्ति होगी, जिससे राजस्थान राज्य के अंदर प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ती जाएगी और उससे राज्य को भी निर्यात जब किया जाएगा राज्य से, तो राज्य को भी मुद्रा की प्राप्ति होगी और मुद्रा जब प्राप्त होगी राजस्थान राज्य को, तो क्या होगा कि राजस्थान का जो जीवन स्तर है उसमें भी उन्नति आएगी, समृद्धि बढ़ेगी और राजस्थान का जो आर्थिक विकास है वो भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। नई तकनीक और 21वीं सदी में जो नया डेवलपमेंट हुआ है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि देश में विकास करने के नाम पर बहुत सारी तकनीकी को आयात किया गया है और इसमें नई तकनीकी का उपयोग करने के लिए देश में विभिन्न प्रकार के साधनों को लगातार इनपुट किया जा रहा है, आयात किया जा रहा है और निर्यात जो वृद्धि है इसको आर्थिक नीति का एक आवश्यक अंग भी माना जाए। अनावश्यक जो अवरोध है, सरकारी नियंत्रण है, यदि ये हटाए जाएं, महंगाई के ऊपर नियंत्रण करते हुए निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को की जो गुणवत्ता है और जो कीमतें हैं वो सामान्य रखी जाएं, जिससे राज्य की वस्तुएं विश्व बाजारों की जो मार्केट है उस विश्व वर्ल्ड ट्रेड के अंदर भारत की जो कीमतें हैं वो इस तरीके की हो कि विश्व की जो प्रतिद्वंदिता है, कंपटीशन का माहौल है, उसके अंदर भी भारतीय प्रोडक्ट और राजस्थान के प्रोडक्ट जो है वो उसके अंदर टिक सके। तो इन सभी साधनों की सहायता से, जैसे हम कह रहे थे कि आर्थिक नीति का एक आवश्यक अंग को बनाया जाए, सरकारी नियंत्रण इनके ऊपर से हटाया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ऐसी नीतियों को अपना करके और इनमें जो निर्यात की पावर है उसको बढ़ाया जाए और राजस्थान इस तरीके से जब निर्यात की संभावनाएं राजस्थान के अंदर बढ़ती जाएगी तो राजस्थान में व्यापार की मात्रा क्या होगी, लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से ट्रेड के आधार पर राजस्थान एक महत्वपूर्ण राज्य है, न केवल देश का बल्कि महत्वपूर्ण राज्य है पूरे विश्व के लिए। यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के खनिज भी प्राप्त होते हैं जो न केवल राजस्थान बल्कि विश्व के अंदर ही बहुत कम मात्रा में जो खनिज प्राप्त होते हैं, ऐसे खनिज भी राजस्थान राज्य के अंदर प्राप्त होते हैं। तो ये बात थी अपनी आज के इस क्लास में ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के बारे में, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। छोटे टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंस इनकी उतनी ही है जितने बड़े क्वेश्चंस की होती है, इसलिए शॉर्ट नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन मोस्टली डिस्कस किए जाते हैं, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में है जिसको आज हमने डिस्कस किया है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन इन राजस्थान।
अस्पताल। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके बाद आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे।